हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 तक सॉल्व कर लिया था। अब आगे देखते हैं। उससे पहले थोड़ा सा और थोड़े से समय में पुराना रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने पहले वाली वीडियो में देखा कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है। नेचुरल नंबर्स हमारा क्या होता है, एक तरीके से पॉजिटिव नंबर्स बोल सकते हैं, 1 2 3 और ये इन्फिनिटी तक देखी जाएगा। इसके बारे में बता चुका हूँ। इसको बोलते हैं अनंत का साइन है। और ये होता है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है, बस यही होता है, इसमें जीरो इंक्लूड हो जाता है, बहुत आसान है। इंटीजर्स, इंटीजर्स में अब इसमें क्या बचा, माइनस के नंबर बचे, तो -2 -1 अब आगे होल नंबर 0 1 2 3 ये होता है हमारा इंटीजर्स। सॉरी फॉर अगर आप लोगों को आवाज़ थोड़ी भारी या फिर कुछ अलग डिफरेंस आ रही हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि क्या है ना कि मेरे थोड़ा सा चोट लगी हुई है मुंह में, इस वजह से थोड़ा आवाज़ डिफरेंस हो सकता है आ रही हो, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। इसमें आगे वाली वीडियो में फिर से थोड़ा सही होने के बाद बनाऊंगा मैं। इरेशनल नंबर, अब हम लोग रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर हम लोगों ने पढ़ा था जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो, जहाँ पे P और Q इंटीजर्स होना चाहिए और Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और हो सकता है मैंने पुरानी वाली वीडियो में यहाँ पे नेचुरल नंबर बोल दिया, तो वो आप सही कर लीजिएगा। अब इस वीडियो में हमें देखना है कि रैशनल नंबर क्या होता है, तो जस्ट इसका अपोजिट रख लीजिए, जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। इसकी एक अच्छी सी डिफिनेशन दे रखी है NCERT के बुक्स में। अ नंबर इज S इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। सेम वही है, सब यही है, P एंड Q इंटीजर्स होने चाहिए, Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। बस जो नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में ना लिखा जा सके उसे इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब कौन से नंबर इरेशनल होते हैं, सबसे बड़ी बात, तो उसको जानने के लिए हमें पहले ये जानना पड़ेगा, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। एक बार आपको ये समझ में आ गया तो इरेशनल नंबर आपको पता चल जाएंगे कौन से होते हैं कौन से नहीं होते हैं। तो ये दो तरीके का होता है, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है, जैसे कि बस 0.25 ये ख़त्म हो गया, अब इसके आगे नहीं चल रहा है, बस यहीं पे ये नंबर ख़त्म हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब 0.25, फिर ये देखो डैश 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 चलता जा रहा है। अब हम आगे देखते हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग दो तरीके का होता है, जैसे कि रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग आप समझ ही गए होंगे, 25 25 25 रिपीट होता जा रहा है, वैसे चलता जा रहा है। नॉन रिपीटिंग 0.25 255 255 ये होता है नॉन रिपीटिंग। अब ये देखिए, जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं, जो रिपीटिंग होते हैं वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं, बट जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं उन्हें बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि इरेशनल नंबर क्या होता है, बस जस्ट हमने तुरंत देखा कि ये टर्मिनेटिंग है कि रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है, तो हम तुरंत ही बता देंगे। अब इसके बाद NCERT के बुक्स में एक और चीज़ बताई गई है कि जैसे √3 है, इसको नंबर लाइन्स पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम का पता होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने अभी तक बताया नहीं है, मगर मैं आगे इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा अलग से। फिलहाल अभी इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लगती है, जिसमें आपको ये तो बेसिक चीज़ें पता होगा। इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं और इसको बेस बोलते हैं, ये बहुत ही बेसिक है। और जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो कहती है कि H हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसका मतलब जो हाइपोटेन्यूस होगी वो इन दोनों का स्क्वायर का एडिशन होगी, ठीक है। ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। अब इस थ्योरम का यूज़ करके हम √3 को नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे प्रेजेंट करना है उसके लिए तो हमें कंपास और प्रोटेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी और स्केल की, मगर मैं आपको अभी यहाँ पे बता देता हूँ क्योंकि बहुत आसान होता है और आपको एक बार पता चल जाएगा तो आप आगे से अपने आप ही कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये 3 है, अगर ये 3 है तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, 2 + 1 3 बनता है, सिंपल सी बात है। ऐसा करिए कि बस ये 2 नंबर में बन जाए और काफ़ी आसान रहे आपको, इसका बस तोड़ लेना है इसको। 2 + 1 3 हो रहा है, तो सिंपल हम एक 9 इस पर ड्रॉ करेंगे। इसके लिए मुझे स्केल चाहिए होगी, 1 मिनट ज़रा। ठीक है गाइस, स्केल तो ले लिए, मगर एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जैसे कि अगर √3 है उसको हम 2 + 1 करके 3 बना तो सकते हैं, मगर अगर हम इसके हिसाब से देखें, इसको अभी और सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, स्क्वायर हटता है तो उधर अंडर रूट लग जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला बन रहा है हमारा।
मगर अगर आप देखें उसकी पेन से बताता हूँ सर, समझ में आपको अच्छे से देखिए। अगर हम इसको 2 ले लेते हैं प्लस 1 ले लेते हैं तो हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। सिंपली हमने स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 4 + 1 5 आ जाएगा, ये तो √5 बन गया। तो ये थोड़ा सा कुछ गड़बड़ नहीं हो गया, हमको तो √3 को ले जाके जाना था, √5 आ रहा है। तो हमको कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि 2 का स्क्वायर करें तो वापस 2 आ जाए। उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि h = √2 की जगह पे अगर √2 का स्क्वायर कर दें प्लस 1 का स्क्वायर कर दें तो काम नहीं बन जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो अगर अब हम देखें तो √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और ये बन जाएगा √3। सिंपल। पहले तो मुझे √2 बताना चाहिए था, लेकिन मैंने √3 इसलिए बताया कि शायद आपको थोड़ा और अच्छे समझ में आए। इसके बाद टफ, ये थोड़ा सा लेवल हाई वाला है, लेकिन इसके बाद जब √2 का मैं बताऊंगा तो आपको वो जल्दी जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि उससे पहले हम √3 लगवा चुके हैं आपका, तो √3 आ गया। तो अब हमें यहाँ से पता चला कि जो हमें परपेंडिकुलर लेना है वो √2 लेना है और बेस जो लेना है वो 1 लेना है। ठीक है, तो अब ज़रा सा फटाक से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ नंबर लाइन। अब हमने देखा कि हमें √2 लेना है, क्या, परपेंडिकुलर। तो ठीक है, मगर आपको पहले √2 कैसे लेंगे आपको ये भी तो पता होना चाहिए। तो √3 को ड्रॉ करने से पहले नंबर लाइन पे पहले हमको √2 ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सिंपली एक और क्वेश्चन बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। हम √2 ले लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी साइड में मैथ लगा लेते हैं। √2 को कैसे बना सकते हैं, सिंपल है, 1 + 1। तो h = √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो वापस 1 आ जाएगा और 1 + 1 √2 बन जाएगा। तो h = √2 आ गया। तो हमें पता चल गया, हमें परपेंडिकुलर और बेस हमारा 1 होगा तो बेस 1 होगा, तो हमें पता चल गया कि 1/2 बन जाएगा। तो पहले हम √2 ड्रॉ करेंगे। तो सिंपल, पहले बीच में तो 0 होता है, पता ही है। इधर यहाँ 1 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, माइनस में इधर 1 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा। तो अब हमने देखा कि बेस तो हमारा पहले से 1 ही है। अब यहाँ पे आपको 90 डिग्री का ये पहले बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप प्रोडक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कंपास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपास से कैसे होता है, एक यहाँ स्मॉल सर्कल ड्रॉ किया, फिर उसका इतनी हाइट ली, यहाँ कट मारा, तो सब टाइम लगता है। प्रोडक्टर से ड्रॉ कर लिया तो सीधा स्केल रख के 1 सेंटीमीटर, ओनली 1 सेंटीमीटर लेके तुरंत लाइन खींच लें। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, मान लीजिए ये मेरा 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब जब हम इन दोनों को ज्वाइंट करेंगे तो देखेंगे तो आप ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। हमने क्या लिया था, परपेंडिकुलर और बेस दोनों को ऐड कर रहे थे, √2 था। तो जब इन दोनों को हमने ज्वाइंट किया तो ये बन गया √2। सिंपल बन गया ना √2। हमें क्या ड्रॉ करना था, √3। उसके लिए √2 की जरूरत थी, √2 तो आ गया। अब जरा इधर आते हैं, √2 क्या है हमारा, परपेंडिकुलर। तो क्या हम इसको आगे पीछे कर दें, जैसे कि 2 + 4 6 होता है, तो 4 + 2 भी तो 6 ही होता है। अगर √2 को इधर ले आए, 1 को इधर ले आए, कोई दिक्कत थोड़ी है। मान लीजिए बेस है नया ट्रायंगल का, ये राइट एंगल ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल है। अब मान लीजिए ये जो चीज़ है वो बेस है, तो ये आगे ऐसे से जाएगा। बेस पे अगर आप 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे तो ये 90 डिग्री कुछ ऐसे ड्रॉ होगा। ड्रॉ कर लेते हैं, ये बेस √2 हो गया और परपेंडिकुलर हमने 1 ड्रॉ कर लिया। अब इन दोनों को जब हम ज्वाइंट करेंगे तो अभी हमने बताया ना, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √3 आता है। तो अब जब हम पाइथागोरस थ्योरम से लिखाएंगे तो ये जो हमारा ये आ रहा है हाइपोटेन्यूस, ये इसकी वैल्यू √3 है। अब आपको अगर नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया। अगर नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है तो यहाँ पे कंपास की निडल रखेंगे, यहाँ पे पेंसिल रखेंगे और ये नीचे की तरफ ऐसे मार्क लगा देंगे ऐसे करके। ये हो गया √2 के लिए। √3 के लिए करना है, यहाँ रखेंगे और फिर आप ऐसे चाप लगाएंगे, ऐसे यहाँ पे करके कट मारेंगे, √3 आ जाएगा। समझ गए आप, यहाँ रखना है, ऐसे मारना है, बहुत आसान है। बस कंपास ऐसे रखा है यहाँ पे और ऐसे घुमा दिया, यहाँ रखा और ऐसे घुमा दिया। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया होगा। अब √2 के लिए एक बार बुक में जो एग्जाम्पल दे रखा है उसके हिसाब से √2 का एक बार अलग से लगा लेते हैं। √2 के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम लिखनी है। सबसे पहला काम, स्टेप बाय स्टेप पाइथागोरस थ्योरम लिखी, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। 2 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 1 + 1, h = √1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा,
वापस b का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो h इज इक्वल टू √2। इससे हमें पता चला एक ऐसा ट्रायंगल हम बना रहे हैं जिसका जो परपेंडिकुलर है वो 1 है, बेस जो है 1 है, तो हाइपोटेनस अपने आप √2 हो जाएगा। सिंपली हमने चुपचाप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। 1 मिनट होल्ड करिए, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमें क्या करना है, इस पर 0 दिखाना है, इधर 1 दिखा दिया माइनस का, इधर माइनस का। हमें बस 1 सेंटीमीटर की जरूरत है, तो ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। 1 सेंटीमीटर इधर 1 सेंटीमीटर ऐसे खींचा, इन दोनों को ज्वाइंट किया, तो हमें पता है ये 1 है, ये 1 है, तो अपने आप √2 हो जाएगा। ऐसे कंपास की नीडल यहाँ रखी, पेंसिल यहाँ रखी, और ऐसे करके ऐसे कट मारेंगे, ये कुछ यहाँ लगेगा और ये हो जाएगी हम √2। ये हमने नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर दिया। कितना आसान था। कुछ है क्या इसमें? वैसे ही आपको देखना है आगे जाके, क्योंकि जो सा नंबर आपको मिल रहा है, जैसे कि √7 मिल रहा है, 11 मिल रहा है, तो उसको किस तरीके से एक ही बार में ऐड करके बना सकते हैं 11। उसको जब यहाँ ऐड कर रहे हैं तो h इज इक्वल टू वो वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, नहीं आ रही है तो आगे हमको किसमें क्या अभी सुधार करना पड़ेगा कि वो √ उतना आ जाए जितना हमें चाहिए। थोड़ा सा कॉमन सेंस की यूज़ है, बाकी ये ज़्यादा से ज़्यादा मुझे को लग रहा है 2 से 3 मिनट टाइम कैरी करने वाला क्वेश्चन है, बस उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। चलिए फिर थोड़ा सा पीछे देख लेते हैं। इरेशनल नंबर हमने आपको बता दिया था क्या होता है, जो टर्मिनेटिंग हो या फिर रिपीटिंग हो वो रैशनल नंबर होता है। अगर इनके अलावा कोई नंबर आ रहा है जैसे नॉन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन रिपीटिंग तो इरेशनल होता है। इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 0.10 100 100, ये रिपीट कर रहा है कहीं नहीं कर रहा है, टर्मिनेट हो रहा है नहीं हो रहा है, चलते आ रहा है, इरेशनल नंबर। आप देख लेते हैं इसके अलावा, सॉरी यहाँ पे लगेगा √4, क्या ये इरेशनल नंबर है? सोच के बताइए। नहीं, ये इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये एक स्क्वायर रूट है परफेक्ट। अगर 2 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये √4 का स्क्वायर रूट क्या है 2, तो ये बन रहा है। जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं वो इरेशनल रूट नहीं होते हैं। 2 को तो हम प्रेजेंट कर सकते हैं ना नंबर लाइन पे, वैसे ही ये हो गया √9, ये 3 का होता है। ये सब इरेशनल रूट नहीं होते हैं जो प्रेजेंट नहीं कर सकते, जैसे कि √3 ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है। √5 √7 ये सब नहीं होते हैं स्क्वायर रूट, ये सब है हमारे इरेशनल नंबर। अब एक चीज़ और, क्या पाई रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? पाई बताइए। पाई एक इरेशनल नंबर है। कैसे? क्योंकि आप इसे 22/7 लिख सकते हैं, मगर जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आंसर आएगा। वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, वो भी नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो वो होता है इरेशनल नंबर। ये ध्यान रखिएगा कि पाई एक इरेशनल नंबर है। तो हमने इस चैप्टर का जो आगे का 1.2 है उसके लिए हम तैयार हैं लगाने के लिए। हमें पता चल गया इरेशनल क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन देख लिया, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देख लिया। तो आप एक्सरसाइज पे चलिए। अब एक्सरसाइज 1.2 पे आते हैं। मैंने सारे क्वेश्चंस पहले से नोट कर लिए कि हमारा टाइम थोड़ा कम जाए और हम जल्दी जल्दी समझा सकें। पहला क्वेश्चन ये है कि हमें स्टेटमेंट दे रखे हैं, हमें उन्हें प्रूफ करना है वो सही है कि गलत है, बताना है ट्रू या फॉल्स। साथ में एक एग्जाम्पल भी दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो रियल नंबर होता क्या है? रियल नंबर क्या होता है इधर देखिए। जो रियल नंबर्स होते हैं वो रैशनल प्लस इरेशनल होते हैं, मतलब कि जिसमें सारे रैशनल नंबर भी आ जाएं और इरेशनल नंबर भी आ जाएं। रैशनल नंबर क्या होता है? जिसे P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। P और Q इंटीजर्स होते हैं, Q 0 के इक्वल नहीं होता है। इरेशनल क्या होता है? जिन्हें P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। तो क्या कह रहा है? एवरी रैशनल मतलब सारे ही रैशनल क्या रियल नंबर होते हैं, तो रियल नंबर के ही अंदर आते हैं सारे ही रैशनल नंबर, तो ये ट्रू हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो अगर हम एक नेचुरल नंबर लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट करते हैं, तो क्या वो नंबर लाइन पे प्रेजेंट हो जाएगा? तो चलिए नेचुरल नंबर ले लिया 4, इसका √ किया, आया +1 इसका 2, इससे हम नंबर लाइन पे होता है ये पहले से। मगर दोबारा से हम एक नंबर लेते हैं जो है नेचुरल नंबर √10। नेचुरल नंबर क्या होता है? एक तरीके से पॉजिटिव नंबर्स। अब √10 लिया, इसको कुछ करेंगे पॉइंट पे आएगा, जो कि नंबर लाइन पे नहीं होता है। हालांकि हम इसे प्रेजेंट कर सकते हैं मगर ये होता नहीं है पहले से, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। अब ये वाला तो आप पहले ही जैसा है, आप समझेंगे तो तुरंत ही हो जाएगा। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, मतलब कि क्या सारे रियल नंबर्स इरेशनल होते हैं? खुद ही बताइए। सारे इरेशनल रियल नंबर्स जो है ना वो इरेशनल नहीं होते हैं, क्योंकि रैशनल भी होते हैं कुछ, तो ये फॉल्स हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज, हाँ वो तो देना ही है हमें एक एग्जाम्पल, दैट इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, कह रहा है क्या जो किसी भी हम पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या वो इरेशनल होगा?
चलिए देख लेते हैं, कोई पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 4 ले लेते हैं, या फिर 9 या 3, जो भी लेना है ले लीजिए। अब इसका स्क्वायर रूट करते हैं। स्क्वायर रूट किया तो जाहिर सी बात है प्लस माइनस में 2 आ जाएगा। क्या ये इरेशनल नंबर है? आप खुद ही बताइए। 9 का स्क्वायर रूट करते हैं, 3 आ जाता है प्लस 1। क्या ये इरेशनल नंबर है? इरेशनल नंबर क्या होता है जिसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, हम इसके अपॉन में 1 मान सकते हैं और ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी फॉल्स। एक मिनट पेन ले लेते हैं, क्या हो गई? फॉल्स। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ओ मैंने इस पर थोड़ी ज़्यादा जगह छोड़ दी, कोई बात। शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो कि हम लोग पहले भी लगा चुके हैं। पहले मतलब कि √3 √2 लगाया है। मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, हम लोगों ने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है, थोड़ी टेढ़ी हुई है लेकिन कोई बात नहीं। तो सबसे पहले √5 को ड्रॉ करना है, उसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का पता होना बहुत ज़रूरी है। ऊपर देख लेते हैं, खाली बहुत जगह है हमारे पास। एक मिनट, ठीक है। √5 पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है एक बार रिपीट कर ले रहे हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होती है। राइट एंगल ट्रायंगल ये होता है, ऐसा बनता है। और राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूस होता है। ये पता होगा आप लोगों को, तो एकदम बेसिक चीज़ें तो पहले भी आप पढ़ चुके हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है जो h होता है उसका स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर प्लस बेस इसके इक्वल टू में होता है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब स्क्वायर हटता है ना तो इधर भेजते हैं तो ये अंडर रूट लग जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार होता है ना कि हम लोग पढ़ तो रहे होते हैं आगे क्लास में, हम लोगों की जो बेसिक है वो क्लियर नहीं होती है। कोशिश करूँगा हर एक स्टेप आपको बताऊँ। स्क्वायर जब इधर जाता है तो ये अंडर रूट में बदल जाता है, ठीक है। अगर हम इसे हटाना चाहें तो इसको इधर बेच के इसके ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो h जो होता है मतलब ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये टेढ़ी वाली स्लेटिंग लाइन, स्लेटिंग माने जो तिरछी लाइन होती है वो स्लेटिंग लाइन जो है, ये इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगी। समझ रहे हैं आप? हमको क्या दे रखा है? √5। इसे ड्रॉ करना है नंबर लाइन पे। √5 कैसे बनता है? जाहिर सी बात है 4 + 1 एक बार हम लोगों ने बना लिया। 3 + 2 भी कर सकते हैं, मगर 4 + 1 ज़्यादा आसान रहेगा। आप खुद ही सोचिए कैसे। परपेंडिकुलर की जगह पे हम 4 ले लेंगे, यहाँ +1 कर लेंगे। अब अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। हमें क्या रखना है? 4 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 ले लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। 4 आया, 1 का स्क्वायर 1 आया, और ये अंडर रूट में √5 मिल गया कि नहीं मिल गया हमें? तो परपेंडिकुलर हमारा क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर 2 होना चाहिए, और बेस क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। थोड़ा सा कॉमन सेंस इसमें लगाना पड़ेगा आपको बस, बाकी ये तो एकदम बच्चे वाला सवाल है। 1 2 नेगेटिव छोड़ देते हैं, हमें इसी की ज़रूरत है बस। तो क्या था हमारा? परपेंडिकुलर 2 बेस 1। चलिए बेस 1 मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का है, परपेंडिकुलर 2 है, मतलब वहाँ पे 1 ले लिया है और 1 सेंटीमीटर और खींच लिया। आप ये पूरा स्केल से ड्रॉ करिएगा एकदम अच्छे से, ठीक है। अब जब आप इसे जोड़ेंगे, दोनों को ज्वाइन करेंगे, तो ये जो लाइन बनेगी ये हो जाएगी √5 की। यहाँ पेंसिल रखनी है, यहाँ पे रखनी है, सॉरी यहाँ पे निडल रहेगी कंपास की, और यहाँ पे पेंसिल वाला हिस्सा रहेगा। आप इसे करके ऐसे कट मारेंगे तो ये कुछ यहाँ तक ही आ पाएगा, यहाँ, या फिर हो सकता है, या फिर 1 मिनट यहाँ रखेंगे तो कुछ शायद यहाँ तक भी आए मेरे ख्याल से। देख लीजिएगा आप मार के, तो वो √5 हो जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे ही बनाया आप हो। अगर आप अपने दोस्त के साथ लगा रहे हो तो कहें कि नहीं मेरा अलग है उसका अलग, तो ऐसा जरूरी नहीं है। 4 अगर इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो क्या कोई डिफरेंस हो जाएगा? आएगा तो √5 ही ना। आप इसको 2 कर दीजिए, इसको 1 कर लीजिए, यहीं पे आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। √5। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, मगर वो क्लास एक्टिविटी है तो आप उसे रहने दीजिए, वो आप क्लास में कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में देखा, इस लेक्चर में, कि हमारा पुरानी वीडियो के कुछ बातें डिस्कस करी। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर को पता किया हम लोगों ने क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन देखा, पता किया कि ये कैसे प्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन को, नंबर लाइन पे। फिर एक्सरसाइज लगाई हम लोगों ने। एक्सरसाइज लगाने के बाद ये लास्ट क्वेश्चन भी लगा लिया। तो ठीक है, थैंक यू। अब मिलते हैं हम लोग अपनी नई वीडियो में। उसमें कुछ पहले बेसिक पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज पे जाएंगे, ठीक है। बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।